हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मैनेजरियल रेमुनरेशन। जब हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट में जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसके छोटे छोटे कैलकुलेशन ही ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा एक जगह पर दिक्कत आता है, दो जगह पर, एक तो इफेक्टिव कैलकुलेशन में और दूसरा मैनेजरियल रेमुनरेशन में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मैनेजरियल रेमुनरेशन। हाउ टू कैलकुलेट मैनेजरियल रेमुनरेशन। मैनेजरियल रेमुनरेशन क्या होता है? रेमुनरेशन मतलब तो आप लोग समझ रहे हो, रेमुनरेशन का मतलब होता है वेजेस या फिर सैलरी या फिर उनको तनख्वाह। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैनेजरियल क्या होता है? यहाँ पर मैनेजरियल का मतलब ये होता है कि जो मैनेजरियल लेवल पर है, यानी कि जो एमडी हैं कंपनी के, या फिर जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजर लेवल के, उन लोगों को बोला जाता है मैनेजरियल। उन सभी का रेमुनरेशन कितना होगा, ये आज की वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रोविजन से कंपनी अकाउंट का प्रोविजन है मैक्सिमम 11%, मैक्सिमम 11% अलाउड ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। जब आप मैनेजरियल रेमुनरेशन कैलकुलेट करते हैं तो साथ में आपको एक इफेक्टिव कैपिटल भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। जितना भी इफेक्टिव कैपिटल होगा उसका 11% ही हम लोग मैनेजरियल रेमुनरेशन को, मतलब मैनेजरियल जितने भी है उन सब का मिला करके सैलरी, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, प्राइवेट कंपनी कुछ भी अपना अलाउंस करे वो मेरे को मैटर नहीं है, लेकिन जो पब्लिश कंपनी है उन लोग का ये रूल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि मैनेजरियल रेमुनरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कैसे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो मैनेजरियल रेमुनरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ता है अंडर सेक्शन 198। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 का जो वन सेक्शन है 198, उसके हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट निकालनी होती है। तो इसमें आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है। ठीक, एक इनर कॉलम भी बना सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ फॉर्मेट अभी बताएंगे, उसके बाद एक सम्स आपको कराएंगे, तो अभी इनर कॉलम की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में जब हम लोग बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जनरली हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं ये बताओ। तो फाइनल अकाउंट 3 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। दूसरा स्टेप क्या होता है? पीएल अकाउंट। और तीसरा स्टेप क्या होता है? बैलेंस शीट। वही जब हम लोग कंपनी के बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन पीएल अकाउंट में ही कवर कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग एक रफ कैलकुलेशन में देख लेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसेस कितना है, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। रियल लाइफ में दिया नहीं रहता है, रियल लाइफ में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन रियल लाइफ और एग्जाम लाइफ दोनों जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी हम लोग एग्जाम पर्पज से ही सीखेंगे। समझ में आई बात? आओ देखो यहाँ पर जो भी हम लोग लिखेंगे बैलेंसेस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंसेस होगा उसको हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई भी, बहुत सारी कंपनियां क्या होती है जो सोसाइटी के लिए वरदान साबित होती है। जैसे कि देखना, प्लास्टिक हम लोग खा करके फेंक देते हैं, चिप्स खाया प्लास्टिक फेंक दिया, कुछ थैली में सामान लेकर के प्लास्टिक फेंक दिया। तो प्लास्टिक गलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो सोशल वर्कर है, वो लोग क्या करते हैं, एक फैक्ट्री बैठाते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। वेस्ट प्लास्टिक जो होता है उसको रिसाइकलिंग करके फिर से रिफ्रेश करके उसी प्लास्टिक को हम लोग को रिफ्रेश करके मार्केट में वापस दे देते हैं। तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट क्या करता है? सब्सिडी देता है। एनी सब्सिडी, जैसे कि गैस सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ह्यूमन सोशल वेलफेयर है एक काम।
तो जिन्होंने भी गैस कंपनी खोला उनको सब्सिडी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एनी सब्सिडी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिला या फिर आपको किसी भी तरीका से इनकम हुआ या फिर किसी भी तरीका से इनकम होता है तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, टोटल मेरा इनकम पता चल गया। अब यहां से हम लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे? एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो एक्सपेंसेस होंगे उसे हम लेस कर देंगे और लेस करके मेरे पास जो भी अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनी। यहां तक हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, हम लोग यहाँ पे प्रोविजन में लिखा जाता है, प्रोविजन में हमारा कंपनी 2013 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 11% ऑफ प्रॉफिट अलाउड टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए हम लोग मैक्सिमम 11% ही अलाउड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कौन से कंपनी के लिए? सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। समझ में आया बात? रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा छोटा। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग द ड्राफ्ट ऑफ पीएल अकाउंट फ्रॉम द मुद्रा लिमिटेड, ईयर एंडेड 31 मार्च है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है, डायरेक्टर फीस है, इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन रिजर्व एंड बैलेंसेस, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट और सब्सिडी रिसिप्ट फ्रॉम ए। अच्छा, एक चीज इसमें आपको और नोट्स में लिखाना भूल गया मैंने, यहाँ पे नोट्स में आप एक चीज और लिख लीजिए। वी विल नॉट कंसिडर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड surplus while preparing और while calculating लिख देते हैं, डायरेक्ट सीधा सीधा समझ में आएगा। while calculating मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालते वक्त में हमारे पास जो रिजर्व है, देखो यहाँ पर रिजर्व दिया गया है और सरप्लस दिया गया है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन में आप इसको ऐड करके लिख लो। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये याद रखना होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर आपके सामने अगर आ रहा हो तो अच्छा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। डिप्रिशिएट ऑन फिक्स एसेट ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी 2013 वाज 5,75,345। देखिए ट्रायल बैलेंस में एक दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में यहाँ डिप्रिसिएशन दिया गया है, वो डिप्रिसिएशन हमें नहीं लेना है, हमें डिप्रिसिएशन लेना है ये नीचे वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस रिवाइज रहता है, हम लोग को जो भी नोटिफिकेशन में दिया रहता है तो हम लोग उसको लेते हैं। अगर ये ज्यादा है तो इसको लेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में ज्यादा है तो ट्रायल बैलेंस को लेंगे, लेकिन जनरली ट्रायल बैलेंस का जो डिप्रिसिएशन होता है कम होता है, इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ट्रायल बैलेंस वाला चीज हम लोग नहीं लेना है। 99% के केस में नहीं आता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना क्या है? कैलकुलेशन, हम लोग को निकालना क्या है? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी एक्ट जो है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे? क्लियर है? और कोई टेंशन नहीं लेने का। तो हमारे पास सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखिए दिया हुआ है बैलेंसेस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस
फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 40,25,365, 40,25,365। ओके, ऐड करना है यहाँ पर। देखिए इन कंपनी को, मुद्रा लिमिटेड को, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 273,925, 273,925। इसको ऐड करके हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। कैलकुलेटर कहाँ गया? हेलो कैलकुलेटर, इधर आओ। 4025,365 273,925 मेरे पास आ जाएगा 42,99,290, 42,99,290। ठीक है, कैलकुलेटर महाराज इधर रहिए आप। हम लोग अब लेस करेंगे एक्सपेंसेस। हमने क्या कहा था? हम लोग लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या क्या एक्सपेंसेस है मेरे पास। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यहां पर लिखो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 8,22,545, 8,22,542। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाँ लेंगे, हम लोग डायरेक्टर फीस लेंगे। डायरेक्टर फीस में 134780। उसके बाद बोला गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी एक्सपेंस है हमारा, लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 31240, 31240। मैनेजरियल रेम्युनरेशन उसके बाद दिया गया। हम लोग तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन निकालने के लिए ही इतना पापर बेल रहे, तो इसको क्यों लेने जाए? कट डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। अच्छा, डिप्रिसिएशन हमारे ट्रायल बैलेंस वाला जो है उसको नहीं लेंगे। लेंगे कौन सा? जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में दिया गया है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एज पर शेड्यूल 2। ये वाला डिप्रिसिएशन पता नहीं, हम लोग जो भी डिप्रिसिएशन लेंगे एज पर शेड्यूल 2 वाला ही लेंगे। कंपनी एक्ट 2013 वाज 5,75,345। कहाँ गया डिप्रिसिएशन? 5,75,345। उसके बाद बोला गया है जनरल रिजर्व। हमने क्या कहा था? रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, तो रिजर्व नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये भी रिजर्व है, नहीं लेंगे। बैलेंस शीट ये तो लेंगे नहीं। चलो हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करके इधर ट्रांसफर करेंगे। 822,542,134,780 प्लस 31240 प्लस 575,345 156,156,3,907। ठीक है, इससे क्या करना है? हमें माइनस करना है। किन चीजों से? इनसे 42,99,290 से। हमारे पास आएगा कितना? 27,35,383। ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। हमें निकालना क्या था? ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या था? मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन। देयरफॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन is allowed 11% of profit. So managerial remuneration is allowed 11% of profit. तो प्रॉफिट मेरा कितना है? 27,35,383। इसका 11% अगर हम लोग करेंगे तो कितना निकलेगा?
इसका 11% हमारा कितना निकलेगा जी? 273583 मल्टीप्लाई 11%, यहाँ पे आएगा मेरा 3,0892 रुपीज़। ठीक है, ओनली हम लोग मैनेजरियल रेमुनेशन सिर्फ इतना ही अलाउड करेंगे। दिस इज माई आंसर। ओके, अब बताइए मुझे आपको क्या दिक्कतें आई इसमें। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको कोई और दिक्कतें आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें बताइए, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं ऑलवेज edux पर, always edux@gmail.com, always@gmail.com। आप हमें कोई भी क्वेश्चन मेल करें जो आपको नहीं बन रहा है या फिर जिसमें आपको दिक्कतें आ रही है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एज यू लाइक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।